वीर के हाथ में टॉर्च कांप रही थी। लोरी अचानक बंद हो गई थी और आर्यन ने नींद में जो शब्द कहे थे, नहीं, आंखें बंद मत करना, वो वीर के कानों में गूंज रहे थे। वीर ने तुरंत आर्यन को हिलाया। आर्यन उठ, जल्दी उठ। आर्यन कराहते हुए उठा। क्या हुआ? भूकंप या मेरे सपनों की अप्सरा भाग गई? शट अप, मजाक मत कर। उस बक्से से आवाज आ रही थी, लोरी की आवाज, और जब मैंने उसे छुआ तो वह बंद हो गई। आर्यन ने अपनी आंखें मलते हुए टॉर्च की रोशनी में बक्से को देखा। तूने रात के 2 बजे उठकर एक ठंडे बक्से को छुआ? वाह, भूत नहीं तो तू ही जरूर पागल हो गया है। और मैंने नींद में जो कुछ भी कहा वो मेरे सबकॉन्शियस का परिणाम होगा। शायद मैंने हॉरर फिल्म में कोई डायलॉग सुन लिया हो। नहीं, तूने कहा आंखें बंद मत करना, यह उस लोरी से जुड़ा है। वीर जिद पर अड़ गया। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, उठकर बक्से के पास गया और अपने कान उससे सटाए। मुझे तो सिर्फ तेरी धड़कनें सुनाई दे रही हैं जो कॉफी कॉफी चिल्ला रही हैं। आर्यन ने वीर की ओर मुड़कर नाटकीय अंदाज में अपने कंधे उचकाए। देख मेरे दोस्त, अब तू शर्त हार रहा है। अगर इस हवेली में कोई आत्मा है तो उसे कम से कम एक अच्छा जंप स्केयर तो देना चाहिए था। यह लोरी और बक्सा वाला ड्रामा बहुत ही लो बजट हॉरर फिल्म जैसा है। कल सुबह हम सबसे पहले इस बक्से को तोड़कर देखेंगे। अगर अंदर खजाना निकला तो गोवा ट्रिप, और अगर चूहे निकले तो तू मुझे दिल्ली वापस जाकर सबसे बेहतरीन बटर चिकन खिलाएगा। वीर इस बात से सहमत हो गया कि आर्यन को बक्सा तोड़ने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वह जानता था कि यह कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह आर्यन और वीर ने गांव में राजनिवास के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने काका रामलाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन काका डर के मारे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। तभी गांव की मुख्य गली में उनकी मुलाकात एक युवा इतिहासकार और पुरालेख विशेषज्ञ से हुई। अंजलि एक उत्साही और समझदार लड़की थी जिसने राजनिवास हवेली पर अपनी थीसिस लिखी थी। आप लोग राजनिवास में रुके हैं, यह बहुत बहादुरों का काम है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। हम बहादुर नहीं, शर्त वाले दोस्त हैं, आर्यन ने हंसकर कहा। अंजलि ने उन्हें चाय की दुकान पर बैठाया और राजनिवास का अंधेरा इतिहास बताना शुरू किया। राजनिवास लगभग 150 साल पुराना है। इसे बनवाया था जमींदार महाराज करण सिंह ने। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी एक बेहतरीन गायिका थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं गिला। वीर की आंखें खुली रह गईं। सिंगर लोरी? हां, कहानी यह है कि रानी पद्मिनी ने अपनी ही एक नाजायज बच्ची, जिसका नाम नन्ही था, को गोद लिया था। नन्ही, जो बहुत छोटी थी, हमेशा एक लकड़ी के बक्से से खेलती थी, जिसे करण सिंह ने उसे तोहफे में दिया था। रानी पद्मिनी उसे हर रात एक विशेष लोरी सुनाती थी। आर्यन, जो अभी तक तर्क दे रहा था, चुप हो गया। लोरी और लकड़ी का बक्सा, यह सब अत्यधिक मेल खा रहा था। अंजलि ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन करण सिंह की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने रानी पद्मिनी पर जोर डाला कि वे नन्ही को जायदाद से दूर रखें। एक रात नन्ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। अगले ही दिन रानी पद्मिनी सदमे में आ गईं और उन्होंने खुद को हवेली के पीछे के कमरे में बंद कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बस आंखों पर पट्टी बांधकर वही लोरी गाई जो नन्ही को सुनाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह आंखें बंद करेंगी तो नन्ही हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी। ओह माय गॉड, वीर ने फुसफुसाया। आर्यन, आंखें बंद मत करना। तूने यही कहा था, अंजलि ने उन्हें और भी भयानक बात बताई। गांव वालों का मानना है कि नन्ही की आत्मा हवेली में भटकती है और रानी पद्मिनी की आत्मा, वह हमेशा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए रोती रहती है और जिसे भी मिलती है उसे अंधा कर देती है, ताकि वह भी नन्ही को अंधेरे में न देख पाए। अंजलि ने उन्हें हवेली के पीछे की कहानी का एक और गहरा पहलू बताया। मैंने अपनी रिसर्च में एक गुप्त डायरी का अंश पाया था। उसमें लिखा है कि करण सिंह ने नन्ही को दिए गए उस बक्से में राज परिवार का सबसे कीमती पन्ना छुपा रखा था। यह पन्ना नन्ही को सौंपने से पहले ही वह मर गए थे।
यह बक्सा सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि खजाने का नक्शा था। वीर को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक गहरे पारिवारिक षड्यंत्र के बीच फंस चुके हैं। उसी रात तीनों गेस्ट विंग में थे। आर्यन, जो अब पूरी तरह से हैरान और डरा हुआ था, ने अपने तर्क को किनारे कर दिया। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, तेरी आत्मा जीत गई। अब तू बता कि इस नक्शे वाले बक्से को कैसे खोलें? आर्यन ने बक्से को देखते हुए कहा। वीर ने अंजलि द्वारा दिए गए ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग करके बक्से पर बनी नक्काशी की जांच की। अंजलि ने बताया, यह डिजाइन सूर्य नमस्कार के कुछ प्रतीकों जैसा दिखता है। रानी पद्मिनी की लोरी का भी इससे कोई संबंध होना चाहिए। वीर को अचानक लोरी के बोल याद आए। अरे मेरी नन्ही परी, सो जा रे, संसार तेरा सूना है। मिल गया, वीर चिल्लाया। यह एक संगीत आधारित कोड है। नक्काशी के बिंदुओं को लोरी की धुन के अनुसार दबाना होगा। धीमा धीमा, तेज धीमा। आर्यन ने अपने डर को छिपाने के लिए मजाक का सहारा लिया। वाह, अब हम भूतों से कोड क्रैक करवा रहे हैं। क्या पता अंदर से कोई डेड सी स्क्रॉल निकल आए या फिर बटर चिकन का अनलिमिटेड कूपन। वीर और अंजलि ने मिलकर कांपते हाथों से कोड को डिकोड किया। क्लिक! बक्सा खुल गया। अंदर एक पुरानी मुड़ी हुई चमड़े की डायरी और एक अजीबोगरीब धातु की चाबी थी। कोई पन्ना नहीं था। तभी हवेली के दूर दराज के हॉल से रानी पद्मिनी के रोने की आवाज जोर से गूंजी। यह रोना इतना दर्दनाक और वास्तविक था कि तीनों सन्न रह गए। वीर, यह असली है? अंजलि, यह हवेली का मुख्य हॉल है। काका ने वहां जाने से मना किया था। आर्यन, डर से सफेद होते हुए, शायद यह हमारा क्लाइमैक्स है। और हां, अगर हम बच गए तो तू मुझे गोवा में भी बटर चिकन खिलाएगा। तीनों ने टॉर्च लेकर डायरी और चाबी के साथ उस रोने की आवाज का पीछा किया। वे टूटी सीढ़ियों और अंधेरी गलियारों से गुजरते हुए हवेली के मुख्य हॉल तक पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक अदृश्य आकृति बैठी थी। उसकी मौजूदगी हवा में ठंडक पैदा कर रही थी। वहां का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे सोख ली जा रही थी। वीर ने हिम्मत करके डायरी खोली। डायरी में आखिरी पन्ने पर टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मेरी नन्ही सो गई। मैंने उसे छुपाया ताकि ये लालची लोग उसे न ले जाएं। जब भी मेरी लोरी बजेगी वह जागेगी, और जिसने भी उसे जगाया उसे मेरी आंखें मिलेंगी, ताकि वह भी हमेशा उस अंधेरे में नन्ही को ढूंढता रहे। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। तुम सब भी अंधेरे में खो जाओगे। तभी कुर्सी पर बैठी अदृश्य आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने एक भयानक दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी नन्ही, तुमने उसे जगाया। अब आंखें बंद मत करना, वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। आर्यन ने चीख कर कहा, भागो! लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक आकृति के पास जमीन पर एक काली कपड़े की पट्टी दिखाई दी। वह पट्टी धीरे धीरे हवा में उठी और भयानक गति से अंजलि की आंखों की ओर बढ़ी। अंजलि, आंखें खोलो! वीर चिल्लाया। अंजलि डर के मारे चीख रही थी। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे डायरी के साथ एक पुराने पर्दे पर फेंक दिया। आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि उस अदृश्य आकृति के हाथ किसी और चीज से बंधे थे। यह कर्ण सिंह के रिश्तेदारों की साजिश थी। उन्होंने रानी को पागल करार देकर हवेली में कैद कर दिया था और उन्हें आंखें बंद रखने के लिए प्रताड़ित किया था, ताकि वे अपनी बेटी का ठिकाना न बता सकें। यह आत्मा सिर्फ एक दर्द का अवशेष थी जिसे मुक्ति चाहिए थी। वीर को उस धातु की चाबी याद आई। वह चाबी उस अदृश्य बंधन को खोलने की थी। वीर ने दौड़कर चाबी उस कुर्सी के एक हिस्से में फंसाई जहां रानी को बांधा गया होगा। खड़ 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 की आवाज के साथ हवा में एक अदृश्य बंधन टूट गया। आकृति एक पल के लिए कांपी, फिर एक तीखी शांतिपूर्ण सांस बाहर निकली। अंधेरा हल्का हुआ और रोने की आवाज मीठी लोरी में बदल गई। सो जा रे मेरी नन्ही! कमरा रोशनी से भर गया। अंधेरा, डर और रोना सब गायब हो। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत